5G को लेकर रिलायंस का बड़ा ऐलान। देश में सबसे पहले देंगे ये सर्विस, मिलेगी 1 GB पर सेकंड की स्पीड। रिलायंस इंडस्ट्री ने एनुअल जनरल मीटिंग में कई तरह की बड़ी घोषणाएं की है। कंपनी ने जियो फोन नेक्स्ट का ऐलान तो किया ही, वही ग्रीन एनर्जी जैसे बड़े प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया। वही 5G नेटवर्क को लेकर भी कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुकेश अंबानी ने कहा है कि देश की पहली 5G सर्विस रिलायंस देगी। उन्होंने कहा है कि रिलायंस देश में सबसे पहले 5G नेटवर्क लेकर आएगा, जिसके तहत लोगों को 1 GB पर सेकंड की स्पीड से लोगों के फोन में इंटरनेट चलेगा, इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। वहीं मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो भारत को 2G से मुक्त कर 5G युक्त करेगा। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने 44वें AGM के मीटिंग में यहाँ पर बड़े ऐलान यहाँ पर किया है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भरोसा दिलाया है कि रिलायंस देश में सबसे पहले 5G नेटवर्क लेकर आएगा। कंपनी ने इसके लिए काफी तैयारी भी कर ली है। रिलायंस ने 5G नेटवर्क परीक्षण के दौरान सफलता भी हासिल की है और कंपनी का कहना है कि 5G के तहत लोगों को 5 GB प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट सुविधा यहाँ पर मिलेगी। वही कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कई शहरों में इसके लिए परीक्षण भी शुरू कर दिया है। वही जियो ने 5G नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए क्वालकॉम के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की थी। वही कंपनी ने 5G नेटवर्क की दिशा में बड़ा कदम उठाने की घोषणा करते हुए कहा है कि जियो गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी में हाईटेक 5G सेवा लॉन्च करेगा। 5G को लेकर गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि साझेदारी से 100 करोड़ लोगों को फास्ट इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। वही मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो का मकसद भारत में 5G नेटवर्क विकसित करने के साथ साथ इसे निर्यात का वैश्विक केंद्र तौर पर उसको उभारना भी है। उन्होंने कहा है कि देश में 5G नेटवर्क सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद हम विश्व के अन्य देशों में भी इसका निर्यात का प्रयास यहाँ पर करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना वैक्सीनेशन का एक और भारत में रिकॉर्ड अब तक दी गई है। भारत में 30 करोड़ 72 लाख से अधिक कोरोना डोज। कोरोना के कम होते मामलों के बीच वैक्सीनेशन का काम देश भर में जोरों शोरों से चल रहा है। अब तक देश में कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कहा है कि भारत में कोविड टीकाकरण का दायरा बढ़कर अब 30 करोड़ 72 लाख पार हो चुका है। वही मंत्रालय ने कल शाम 7 बजे अपने अंतिम रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि भारत में यहाँ पर 30 करोड़ 72 लाख से अधिक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, मतलब लोगों को यहाँ पर कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। देश में 21 जून से शुरू हुए व्यापक टीकाकरण अभियान के तहत गुरुवार शाम 7 बजे तक टीकों की 54 लाख से ज्यादा डोज यहाँ पर दी गई है। वही मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 44 आयु वर्ग में 35,44,000 लोगों ने टीके की पहली डोज ली है। वही 67,227 ने दूसरी डोज यहाँ पर ली है। वही रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस समूह में कुल यहाँ पर 7 करोड़ 43 लाख लोगों ने पहले खुराक यहाँ पर ली है। वही 15,70,839 लोगों ने दूसरी खुराक यहाँ पर ली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गुजरात में सरकार ने दी है चेतावनी, स्टाफ को वैक्सीन नहीं लगाया तो बंद होगी दुकानें। गुजरात में लगातार बढ़ रही कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार अब सख्त हो चुकी है। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन इलाकों में इन दिनों कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू है, वहां स्थित दुकानों को जो दुकान है वहां पर सभी के स्टाफ को यहाँ पर 30 जून तक वैक्सीन लगाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। ये भी कहा गया है कि राज्य के बाकी हिस्सों में सभी दुकानदार 10 जुलाई तक कोरोना वैक्सीन लगवा दें। वही कोरोना के ताजा हालातों को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में ये फैसला यहाँ पर लिया गया। वही गुजरात के 36 में से 18 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वही राज्य सूचना विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि इन 18 शहरों में व्यवसाय और पेशेवर प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों, मालिकों और कर्मचारियों को 30 जून तक टीका लगाया जाना है। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में प्रबंधकों और मालिकों और व्यवसाय और पेशेवर प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को 10 जुलाई तक टीका लग जाना चाहिए। सरकार की ओर से आदेश यहाँ पर दिया गया है। जिन शहरों में, जिन कस्बों में रात का कर्फ्यू 10 बजे सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू बनाया गया है वो है अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर और जूनागढ़, वापी, अंकलेश्वर, वलसाड, नवसारी, महसाणा, भरूच, पाटन, मोरबी, भुज और गांधीधाम ये शहर हैं जहां पर फिलहाल नाइट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार में मछली पकड़ने के लिए बनवाना होगा स्पेशल कार्ड। सरकार ने मछुआरों के लिए जारी किए हैं नए नियम। बिहार में मछली मारने की अनुमति केवल खास लोगों को ही होगी। राज्य की नदियों और सरकारी तालाबों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए अब सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। पशुपालन और सरकारी जल स्रोतों में मछली पकड़ने के मामलों में अब सरकार गंभीर दिख रही है और नए नियमों के तहत मछली पकड़ने का काम शुरू करने और यहाँ पर काम शुरू करने की और सक्रिय यहाँ पर सरकार है। वही स्पेशल कार्डधारी ही मछुआरे नदियों या फिर सरकारी तालाबों में मछलियां पकड़ने का काम कर सकेंगे। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार का पशुपालन विभाग मछुआरों के लिए खास तैयारी कर रहा है। वही पशुपालन विभाग की तरफ से बिहार में विशेष कार्ड जारी किए जाएंगे। ये कार्ड मछुआरों को दिए जाएंगे। वही प्रदेश की नदियों या सरकारी तालाबों या फिर पोखरों में उन्हें मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति रहेगी जिनके पास ये कार्ड होंगे।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 125 रुपए पहुंचेगा 1 लीटर पेट्रोल का भाव, इस वजह से आएगी जबरदस्त तेजी, एक्सपर्ट्स ने दिया है इशारा। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वही पेट्रोल सेंचुरी लगा चुका है, लेकिन अभी भी नॉट आउट है। वही डीजल भी 100 के पार निकला है। वही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की अच्छी कमाई हो रही, सरकार की भी जेब में अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोझ आम आदमी की जेब पर है। वही सरकार का तर्क है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में यहाँ पर बढ़ोतरी के चलते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। निकट भविष्य में भी पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती के कोई आसार नहीं है। वही ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट भी कह चुके हैं कि कच्चा तेल अभी भी सस्ता नहीं होगा, मतलब पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं रुकेंगे। वही 1 जुलाई को ओपीईसी देशों की बैठक होने वाली है, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। वही कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता है। वही रूस क्रूड ऑयल सप्लाई बढ़ाने की पक्ष में है। वही ओपीईसी की देशों की बैठक में यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन पॉलिसी को लेकर फैसला होना है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में ब्रेंट क्रूड के भाव $26 प्रति बैरल यहाँ पर महंगे होंगे। वही जून 2020 में ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $40 प्रति बैरल था, जो अब $76 प्रति यहाँ पर बैरल पहुँच चुका है। वही ऑयल एक्सपर्ट अरविंद मिश्रा के मुताबिक डॉलर की तुलना में इस वक्त रुपया कमजोर है। लगातार गिरावट के चलते तेल खरीदने पर महंगा यहाँ पर मिल रहा है। वह राजस्व पर दबाव है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी सरकार का खर्च हो रहा है। ऐसे में सरकार तेल की कीमतों में किस तरह राहत देगी, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। अगर ओपीएससी के देशों में उत्पादन बढ़ाने का फैसला करते हैं तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो सकती है, लेकिन इसके आसार भी कम है। जैसे यहाँ पर इसके असर भी कम है। जिस तेज से क्रूड भाग रहा है उससे दिसंबर तक पेट्रोल के दाम 125 रुपए प्रति लीटर पहुंच सकते हैं, दिसंबर महीने तक। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, 5 दिनों तक बंद रहेगी ये सर्विस। अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आईसीआईसीआई बैंक ने मैसेज कर अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि आज रात 11 बजे से 30 जून तक रात 12 बजे तक ट्रांजैक्शन कंट्रोल सुविधा काम नहीं करेगी। दरअसल बैंक की तरफ से कुछ मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जिसके कारण इस सेवा को 5 दिनों के लिए बंद रखा गया है। वही आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ग्राहकों को जो मैसेज किया गया उसमें लिखा गया है कि पहले तय मेंटेनेंस वर्क के कारण 25 जून की रात 11 बजे से ट्रांजैक्शन कंट्रोल काम नहीं करेगा। वही 30 जून की रात 12 बजे तक आपका फीचर पर नियंत्रण नहीं होगा। ऐसे में अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रात 11 बजे से पहले काम कर ले। बैंक की ओर से ये मैसेज अपने ग्राहकों को भेजा गया है। वही ट्रांजैक्शन कंट्रोल फीचर की मदद से आप क्रेडिट कार्ड से होने वाले किसी तरह के ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल रखते हैं। यह विकल्प मैनेज कार्ड के नाम से उपलब्ध होता है। वही आईसीआईसीआई बैंक के मोबाइल ऐप में जब मैनेज कार्ड के विकल्प पर जाएंगे तो ट्रांजैक्शन सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जहाँ पर एटीएम निकासी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के 3 विकल्प दिए गए हैं। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का दावा, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ फाइजर वैक्सीन 90% तक है प्रभावी। कोविड की संभावित तीसरी लहर की चिंताओं के बीच देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले यहाँ पर बढ़ने लगे हैं, जिसमें लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस बीच कोरोना वायरस का टीका बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा है कि उसकी वैक्सीन कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अति यहाँ पर प्रभावी है। आपको बता दें कि फाइजर कोरोना वैक्सीन की सप्लाई के लिए भारत के साथ एक अंतिम समझौता करने के यहाँ पर जो समझौता है वो अंतिम चरण में यहाँ पर है। वही भारत में दूसरी लहर के पीछे डेल्टा वेरिएंट को कारण माना जाता है। वही वेरिएंट का एक दूसरा म्यूटेंट डेल्टा प्लस भारत के अलावा यूके, यूएस और अन्य कुछ देशों में ये रिपोर्ट किया गया है। वही नए वेरिएंट के मिलने के बाद भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये अपने रिसर्च में ये जुट गई है और उसका टीका के खिलाफ कितना प्रभावी है ये यहाँ पर तय करने में जुट गई है। वेरिटाइट्स ने कहा है कि इजराइल में फाइजर के चिकित्सा निदेशक एलन रिपोर्ट ने स्थानीय आर्मी रेडियो को बताया है कि लैब में चल रहे रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ उसकी जो वैक्सीन है वो 90% तक प्रभावी है। वही फाइजर के इस बयान से भारत सरकार को भी यहाँ पर राहत मिलेगी। वही फाइजर भारत में टीके की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसे सरकार से अनुमति का इंतजार है। अगर फाइजर वैक्सीन देश को मिल जाती है तो ऐसे में भारत सरकार भारत में व्यापक स्तर पर चल रहे टीकाकरण को अभियान को गति मिलेगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत के टीकाकरण अभियान के हिस्सा रहे 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काफी प्रभावी है। वही भारत में फिलहाल 3 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल के रूप में मंजूरी मिली हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दाल की बढ़ती कीमतों से जल्द मिल सकती है राहत, 50,000 टन तूर दाल आयात कर रही है सरकार। दालों की बढ़ती कीमतों से अब लोगों को राहत मिलने के आसार है। केंद्र सरकार दाल के आयात के लिए नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय की इकाई डीजीएफटी ने दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के देश मालवी से 50,000
टन तूर दाल आयात के लिए एक सहमति ज्ञापन समझौते पर अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी है। विदेश व्यापार महानिदेशक ने गुरुवार को सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि भारत अगले 5 वित्तीय वर्षों यानी 2021-22 से 25-26 के दौरान निजी व्यापार के लिए मालवी से हर साल 50,000 टन तूर दाल आयात का कोटा जारी करेगा। वहीं डीजीएफटी ने कहा है कि भारत सरकार और मालवी की सरकार के बीच मंजूर किए गए सहमति ज्ञापन है उसके तहत 2021-22 से 2025-26 के बीच मालवी से 50,000 तूर दाल की आयात के लिए सूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है।